मित्रों, एक समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। वो सेठ बहुत अमीर था। अपने गांव के बड़े बड़े अमीरों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के गांव में भी उसका बहुत नाम था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उस बेटे के जन्म पर वो सेठ बहुत खुश हुआ। उसने अपने बेटे का नाम ललित रख दिया। सेठ ने सोचा कि अब उसका बेटा बड़ा होकर उसके कारोबार को संभालेगा और वह अपने गांव का सबसे बड़ा सेठ बन जाएगा। उस सेठ ने अपने बेटे का अच्छे से पालन पोषण किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। समय के साथ साथ ललित अब 21 वर्ष का हो चुका था। उसका बेटे ललित भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने लगा। पिता अपने बेटे को ऐसे काम करता देख अपने काम में सहायता करता देख बहुत प्रसन्न होता। फिर उस सेठ ने अपने बेटे ललित का विवाह एक सुंदर लड़की के साथ करवा दिया, जिसका नाम किरण था। ललित भी बहुत प्रसन्न था। ललित विवाह होने के बाद तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटा रहा। कुछ दिन तो ललित अपने पिता के कारोबार में मदद करता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर अचानक ही ललित में कुछ परिवर्तन आने लगे। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे ललित को एक बहुत बुरी आदत ने जकड़ लिया। वो रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। ललित ना तो अपने घर आता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटा आता था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और ललित के पिता बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के कारण उनके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर रहे थे और ललित तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात है, वो तो उनके धन को उड़ा रहा था जो व्यापार से प्राप्त हो रहा था। व्यापार की देखभाल न होने के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा। ललित के पिता ने ललित को बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो एक दिन ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे को खूब समझाया कि देखो, मेरी बात मान लो, तुम इस जुए खेलने की आदत, इस गंदी आदत को छोड़ दो नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम बहुत पछताओगे, इसलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन ललित ने तो अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। वो तो उनकी बात को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी बूढ़े हो गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ दिन के बाद ही उस सेठ की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी ललित को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। उसे तनिक भी दुख नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आजादी मिल गई हो। अब उसे कहने सुनने वाला कोई रहा नहीं था। अब तो ललित पहले से भी अधिक दिन रात जुआ खेलने में लगा रहता था। ललित जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो एक दिन में सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था, जिस कारण अब वो जुए में बड़े बड़े दाव पेच लगाने लगा था। ललित की मां ने भी ललित को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गवा दिया है, अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हुए हो। और वो कहते हैं ना कि जब मनुष्य का विनाश होता है तो उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। ललित अपनी मां की बात एक कान से सुनता था तो दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी भी बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। ललित दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। उसे किसी भी बात का होश नहीं था। ललित के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म ही नहीं होता। धीरे धीरे ललित का सारा धन खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब ललित के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। वो अपना सब कुछ गवा चुका था। अब ललित की मां भी काफी बीमार रहने लगी थी। जब ललित की मां ने ये सब सुना कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है तो उसकी मां को बहुत बड़ा सदमा लगा और उसकी मां की मृत्यु हो गई। लेकिन ललित को तो अपनी मां की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ।
उसने और उसकी पत्नी ने दोनों ने उनका अंतिम संस्कार किया। फिर कुछ समय बाद ललित ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए कोई जिए या मरे, वो तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। ललित का सारा धन खत्म हो गया था। फिर उसने दूसरे व्यापारियों से कर्ज ले लिया। ललित सेठ का बेटा था, तो उसे किसी ने भी धन देने से मना नहीं किया। लेकिन ललित ने तो वो धन भी जुए खेलने में ही नष्ट कर दिया। अब ललित के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। अब उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने जितना धन भी नहीं बचा था। अब तो ललित की हालत ऐसी हो गई थी कि अब उसके पास ना तो खाना बचा था, खाने को, और ना ही पहनने के लिए कपड़े बचे थे। वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब पूरे गांव में सबको ये पता चल चुका था कि ललित अब तो कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जब ललित किसी से मदद मांगने जाता तो सब उसे मना कर देते थे। एक समय ऐसा था कि जब उसके परिवार का नाम गांव के बड़े बड़े अमीरों में आता था। लेकिन ललित की इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गवा दिया था। कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। ललित का जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समाज में लोग इज्जत तभी करते हैं जब उसके पास पैसा होता है। जैसे ही मनुष्य का पैसा खत्म हो जाता है, तो उसके साथ साथ इज्जत भी खत्म हो जाती है। लोग उसी मनुष्य की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनता है। जब ललित के ससुर को ये बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है, तो वो अपनी बेटी की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी बेटी से मिलने चला गया। उसने वहां जाकर देखा कि उसकी बेटी तो बहुत दुखी है। उसकी बेटी ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। भूख के कारण का गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको ललित पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया था। उसने ललित को कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले गए। जब ललित घर पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर जी अपने साथ घर ले गए हैं। ये सुनकर ललित बहुत दुखी होता है। अब वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। अब तो ना उसके पास पैसा था, ना उसकी पत्नी थी, और ना ही उसके माता पिता। सब लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। ललित अपनी ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब ललित को अपने पिता की हर वो बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वो स्वयं ही था। वो अपने ही आप से कहने लगा, एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती गांव के बड़े बड़े आदमियों में होती थी, और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी इस जुए में हरा दी है। अब आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। ये सोचकर ललित अपने ससुर से मिलने के लिए सोचता है, ताकि वह उनसे कुछ धन उधार ले सके और अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सुबह होते ही वो अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। शाम होते होते वो अपने ससुराल के घर तक पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचकर वो अपनी हालत देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वो सोचता है कि वो अपने ससुराल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता। मेरी थोड़ी बहुत जो इज्जत है वो भी चली जाएगी। मैं इस इज्जत को नहीं गवा सकता हूं। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊंगा। फिर उसे याद आया कि उसके पास पैसे तो है ही नहीं, फिर वो नए कपड़े कहां से खरीदेगा। अगर वो फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची खुची इज्जत भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ये सब सोचकर वो इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर जाती है, लेकिन शाम हो जाने के कारण दुकान बंद हो चुकी थी। ललित ने निश्चय किया कि वो सुबह तक इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो मैं अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लूंगा, और जब मुझे ससुर जी से पैसे मिल जाएंगे तब मैं इस दुकान वाले को उधार चुका दूंगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही निकाल लूं। ये सब सोचकर
ललित उस कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। रात्रि हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग गहरी निंद्रा में सो चुके थे, पर ललित को नींद नहीं आ रही थी। भूखे पेट भला कोई कैसे सो सकता है। ललित भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी ललित ने देखा कि एक आदमी चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस आदमी के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उसी तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। ललित को स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। ललित ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से दुकान के अंदर झांका तो उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर ललित ने अपनी पत्नी और उस आदमी की बातें ध्यान से सुनी। ललित की पत्नी उस आदमी से कह रही थी, हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैंने आज तुम्हें यहां एक गांव की बात बताने के लिए बुलाया है, ताकि हम विवाह के बाद आराम से रह सके। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। उस आदमी ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कौन सा राज? तुम किस राज की बात कर रही हो? फिर ललित की पत्नी ने उस आदमी से कहा, मेरे ससुर जी बहुत धनी सेठ थे। उनके पास बहुत सारा धन था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था। उन्होंने अपने जीवन में 10 घड़े सोने के सिक्कों से भरवा कर मकान के चारों कोनों में गड्ढा खोदकर छुपा दिए थे। ये काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने बेटे को तो उस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह उनका बेटा उस धन को भी जुए में ना गवा दे। फिर मेरे ससुर की मृत्यु होने के बाद मेरी सास ने मुझे ये सब बताया था। ये सारी बात सुनकर वो आदमी बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। फिर ललित की पत्नी ने उस आदमी से कहा, तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वो मकान खरीद लो। वो मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में हरा दी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है और उसे पैसों की बहुत जरूरत है। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और फिर उन चारों घड़ों को अपने में कर लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर हम पूरा जीवन खुश रहेंगे। अपनी पत्नी की ये सारी बातें सुनकर ललित को गहरा आघात लगा। वो सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं है, बल्कि वो पराये पुरुष के साथ है, उसका साथ दे रही है और उससे विवाह करने की योजना बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पिता ने ये दौलत कितनी मेहनत से कमाई थी। ये सब सोच ललित तुरंत अपने गांव के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वो बिना कोई समय गवाए अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने के थोड़ी ही देर बाद उसे वो सारे घड़े मिल जाते हैं, जिसे देखकर ललित बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता को धन्यवाद करता है। फिर वो उन घड़ों से सोने के सिक्कों को निकाल लेता है और उन घड़ों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद ललित अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर आता है। वो उसके घर आकर उसे बोलता है, मैंने सुना है कि तुमने अपना सब कुछ गवा दिया है, पर तुम्हें पैसों की बहुत आवश्यकता है। तुम मुझे ये अपना घर बेच दो, क्योंकि मुझे इस गांव में अपना व्यवसाय शुरू करना है। मुझे घर की जरूरत है और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मुझे घर, इससे हम दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। ललित तो इसी मौके के इंतजार में था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से ही पता थी। उसने तुरंत अपना मकान
उसे बेच दिया। फिर ललित मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे गांव को चला गया ताकि वो वहां जाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। वहां पहुंचकर ललित ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी थोड़ी ऊंच नीच हो जाती थी, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। आखिर वो भी सेठ का ही बेटा था। उसे व्यापार के बारे में सारी जानकारी थी। धीरे धीरे ललित का व्यापार चल पड़ा। थोड़े से दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस गांव में रहने वाले एक सेठ की नजर ललित पर पड़ती है। सेठ ने ललित को देखकर यह सोचा कि ये आदमी बहुत बड़ा मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इस आदमी से कर देता हूं। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का तो मिल ही नहीं सकता है। फिर वो सेठ उसी वक्त ललित के पास आया और ललित के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। ललित ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने फिर कुछ दिन बाद अपनी बेटी की शादी ललित से करवा दी। अब ललित के पास वापस पहले जैसा सब कुछ हो गया था। उसने धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी और शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब ललित अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगा। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उधर ललित की पुरानी पत्नी का प्रेमी वो घर पाकर बहुत खुश हो रहा था। लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले के भरे घड़े मिले। कोयले से भरे घड़े को देखकर वो छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस आदमी को ललित की पत्नी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वो सोच रहा था कि काश उसने उसकी बात नहीं मानी होती। उसने मुझे ठगा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता। मुझे ना तो सोने के सिक्के मिले और ना ही मेरे जीवन भर की पूंजी। मेरे से छीन गई इस घर को खरीदने में मैंने अपना सारा धन गंवा दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो बिल्कुल कंगाल हो चुका हूं। उस आदमी ने निश्चय किया कि अब वो अपनी प्रेमिका यानी ललित की पत्नी को सबक सिखाएगा। वो वापस अपने गांव लौटा और अपनी प्रेमिका को बुलाया और कहा, किरण, तूने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तूने क्या कहा था कि उन घड़ों में सोने के सिक्के मिलेंगे, पर उन घड़ों में तो कोयले हैं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया था। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। अब तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ये कहकर उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के नाक को छुरी से काट डाला और वहां से चला गया। अब ललित की पत्नी अपनी ऐसी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। वो इतनी बदसूरत हो गई थी कि अब वो अपने आप को शीशे में देख ले तो खुद से खुद ही डर जाए। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार वो खुद ही थी। अब वो जीवन भर इसके लिए पछतावा करती रहे कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। बीते हुए कल को हम वापस नहीं ला सकते हैं। बस बिता हुआ कल हमें कुछ सिखा कर जाता है। उधर ललित ने अपनी गलती से पहले ही सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम तो बुरा ही प्राप्त होगा, पर अगर अच्छे कर्म करोगे, परिश्रम और निष्ठा पूर्वक जीवन निर्वाह करोगे, तभी हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। हमारा जीवन तभी खुशियों से भरेगा। किसी ने सत्य ही कहा है कि परिश्रम और लगन से ही कार्य करने पर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुरे कार्य करके हमें असफलता ही प्राप्त होगी। तो देखा मित्रों, जब तक ललित बुरे कर्म कर रहा था, जुए में अपना सब कुछ गवा रहा था, उसे उसके कर्मों के हिसाब से बुरा फल मिल रहा था। लेकिन फिर बाद में जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि बुरे कर्म उसे बर्बाद कर रहे हैं, तो उसने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म के रास्ते पर चलने लगा। इसलिए साथियों, चाहे देर से ही सही, लेकिन बुरे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।
वहीं दूसरी ओर अच्छे कर्मों का परिणाम सदा जीवन में हितकारी होता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है, जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए ये नितांत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें। हमारा अगला जन्म किस प्राणी के रूप में होगा, ये सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अनेक जन्मों में किए हुए कर्म हमारे अंत करण में संग्रहित रहते हैं। वे संचित कर्म कहलाते हैं और उनसे ही प्रारब्ध बनता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहां तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है, अगले जन्म में वो वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वो परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वो उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए है। लौकिक और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन किए हुए कर्मों और संसाधनों के प्रति अपनी आसक्ति न बढ़ाएं। मात्र ये माने कि मेरे पास जो कुछ है उस परमात्मा का दिया हुआ है, हम निमित्त मात्र है, तो बात बनते देर नहीं लगती है। कर्म को पूजा मानते हुए व्यक्ति जब राग द्वेष को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की शुद्धि होती है। उसके लिए समूची वसुधा एक परिवार दिखती है। उसका हर कर्म समाज के हित के लिए होता है। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि कर्म किए बगैर व्यक्ति किसी भी क्षण नहीं रह सकता है। कर्म हमारे अधीन है, उसका फल नहीं। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कहते रहे हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है। किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते हैं तो ये सब आप भी पा सकते हैं। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं और फल बहुत अच्छा चाहते हैं। ये भला कैसे संभव होगा? मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।